तो ये नकली जो है, डुप्लीकेट अज्ञानी इस विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते थे, अविनाशी परमात्मा कहा करते थे, और इसी कथा से हमें कहा करते थे कि तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। पुण्यात्माओं, सत्यनारायण की कथा आपको अब सुनाई जा रही है, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी, उन्होंने आपको मिसगाइड कर रखा है। अब देखिएगा, अब देवी पुराण, श्री देवी पुराण इसका सारा समाधान कर देती है। और यही पवित्र पुराण पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी सिरोधार्य मानते हैं, इनमें जो लिखा वो सत्य मानते हैं। तो आज उस सत्य को हम स्वयं पढ़ रहे हैं और परिचित हो रहे हैं, और उन अज्ञानियों ने जो दंत कथा सुना रखी थी लोकवेद, वो आपके पास है ही। जब दोनों का निर्णय हो जाएगा कि वो सच्चा कौन झूठा कौन। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसमें श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम नासवान हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। और ये अज्ञानी ऋषि, मैं ऋषि, ये बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है। ये लोकवेद सुनाया करते थे, इनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं था, तो ये काहे के टीचर थे। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं, 123 पृष्ठ है ये। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो। अब विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, यानी दुर्गा से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति स्वीकार कर रहे हैं शंकर जी भी, और विष्णु जी की भी उत्पत्ति इसी से हुई है, दुर्गा से। तो उनके बाद यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ है? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शंकर, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। नियमानुसार, जिसके भाग्य में जैसा लिखा है केवल हम वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। पुण्यात्माओं, इस पवित्र सदग्रंथ श्री देवी पुराण ने इन 4-5 पंक्तियों में 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होता है। दूसरा ये हो गया कि ये दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये हो गया कि केवल ये वर्क डन ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।
अब दूसरा प्रसंग आपको सुनाते हैं जिस कारण से दास ने ये वचन कहा कि आज तक ना ब्रह्मा जी को आध्यात्मिक ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, यानी ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है श्री विष्णु जी, श्री शिव शंकर भगवान शिव जी और अन्य ऋषि महर्षियों को। तो ब्रह्मा जी के ज्ञान से ही पता चल जाएगा आपको कि अन्य को उन्होंने क्या उपदेश दे रखा।